शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर कार्यरत 20 सुरक्षा गार्डों को टोल प्रबंधन ने हटाया। रोजी रोटी का छाया संकट, गार्डों ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर विगत 5 वर्षों से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को टोल प्रबंधन द्वारा हटा दिए जाने से नाराज सुरक्षा कर्मियों ने टोल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मी अभय सिंह चौहान, संदीप चौहान सहित ने आरोप लगाया कि करीब 5 वर्षों से अधिक समय से टोल प्लाजा पर हम कार्यरत हैं। 3 माह पूर्व नई कंपनी सहकार ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद पूर्व के कार्य पर लगे सुरक्षा कर्मी आधे घटा दिए। आपका क्या मामला है? सर मेरा नाम विक्की मीणा है और हम टोल पे पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये कंपनी 3 महीने पहले आई थी तो उसके बाद इसके 2.5 महीने पूर्ण होने के बाद हमने मैनेजर से बात की हमारे से दावे साहब से, और साहब हमारी सैलरी कम है, नई कंपनी है कि हमारी सैलरी कुछ बढ़ाई जाए। गार्ड भी हमारे कम कर दिए गए। जहाँ हम 2 गार्ड काम करते थे वहाँ एक गार्ड ले लिया गया हमारा। एक गार्ड से काम नहीं होता सर। तो हमने सैलरी के लिए कहा तो हम सारे मैनेजर के पास गए। तो वहाँ जाने के बाद हमें मैनेजर साहब ने बोला तो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और अभी हमारी कंपनी का ठेका नया रिन्यू होगा। जैसे ठेका नया रिन्यू होगा होने के बाद मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूँगा। अभी ठेका जब तक क्लियर नहीं होता हमें नहीं पता लगेगा भाई किस कंपनी का आता है। हम उन्होंने नहीं, फिर उन्होंने ये भी बोला अगर आपका काम नहीं होता, सैलरी नहीं बढ़ती है तो मैं आपके साथ हूँ और मैं भी आपके साथ साथ इस्तीफा दे के चला जाऊँगा। उसके बाद हमने छुट्टी की। आज कंपनी का ठेका रिन्यू भी हो गया, हमारी सैलरी भी आ गई, वही सैलरी है। और जब हम टोल भी 15% बढ़ चुका है। हर गाड़ी पे, कोई बड़ी गाड़ी पे 100 रुपये, छोटी गाड़ी 15 रुपये बढ़ गए। लेकिन अब हमने कहा है सैलरी के तो हमें पुलिस बुला दी गई है कि हमें भगा रहे हैं और धमकी दवा रहे हैं, बंद करवा देंगे। आपकी क्या समस्या आई है? समस्या ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ और गार्ड अभी आप ड्यूटी कर रहे हो? कितने लोगों को हटाया गया है? क्या कहना है टोल प्रबंधन का? हमारे बच्चे कहाँ जाए सर? हम 20 आदमी सब बेरोजगार हो गए। हमारे सबके बच्चे, हम कहाँ बच्चे पढ़े हमारे? या तो हमारे सैलरी बढ़ाओ, गार्ड बढ़ाओ, तो हमारी ये समस्या छोटी सी। 2 गुना कार्य की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई, जबकि वेतन पूर्व की भांति ही दिया जा रहा है। 15% टोल शुल्क की बढ़ोतरी होने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया, जिसकी शिकायत प्रबंधन से करने पर सुरक्षा कर्मियों को सेवा मुक्त ही कर दिया गया। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शेखावत। समस्या ये है कि न तो हमारी सैलरी बढ़ा रहे हैं और न और जो गार्ड लेने वो गार्ड ले रहे हैं। सभी नाकों पे जो जगह उन पे एक गार्ड लगा रखे हैं। पहले 2 गार्ड होते थे, वो सारे गार्ड हटा दिए, एक गार्ड ले रखे हैं। न सैलरी बढ़ा रहे। सैलरी के लिए बोला इनको तो बोल रहे ठीक आगे बात करके फिर बढ़ाएंगे। न तो ये सैलरी बढ़ा रहे न ड्यूटी ले रहे। बोल रहे कि हिसाब करो और अपना हिसाब लेके चले जाओ। ड्यूटी से हटा दिया गया है? ड्यूटी से हटा दिया, यहाँ बैठा दिया। कल इन्होंने मैनेजर साहब ने बता दिया सबको कि किसी को ड्यूटी नहीं लेना है। कितने लोगों को हटा दिया? 20 लोग, हम 20 के 20 को हटा दिया। 20 लोगों को हटा दिया। किसी को नौकरी नहीं दे रहे, सबको हटा दिया। और ऐसे तो साहब को बुलाया अभी, तो ऐसे तो साहब ने ये कहा है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन मत करो, यहाँ करोगे तो बंद करेंगे, मुकदमा लगवाएंगे। टोल प्रबंधन की मनमानी से नाराज सुरक्षा कर्मियों ने टोल प्लाजा पर जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अनिल यादव, दिनेश यादव, धर्मवीर यादव, लोकेश चौहान, विष्णु चौहान, राजेश मीणा, हरीश मीणा, देवेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, सुरेश यादव, सुनील मीणा, विक्की मीणा, आशीष चौहान आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर सुरक्षा कर्मियों को कार्य से मुक्त नहीं किया, बल्कि ये लोग खुद ही कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। सैलरी बढ़ाने का कार्य कंपनी सहकार ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, जबकि मैंने सुरक्षा कर्मियों की बात आगे कंपनी तक पहुंचा दी। सैलरी बढ़ाने का कार्य मेरे अधीन नहीं है। यहाँ पर 20 जो लोग थे आपके कार्य कर रहे थे, उनको आपको कार्य से निकाल दिया गया और उनका कहना है कि टोल पे हम जब से कार्य कर रहे थे तो हमारे को ये बोला गया था भाई आगे टोल चलेगा, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन अब निकाल भी दिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, हमने इनको काम से नहीं निकाला है। 2 दिन पहले मैं यहाँ थे भी नहीं, हमारे कंपनी के 2 टोल आए, साथ वो मनोहरपुर और दौलतपुरा। हम वहाँ पे गए थे, इन्होंने पीछे से ड्यूटी पे चढ़ने से मना कर दिया। मेरे को समाचार मिला तो मैं 2 बजे यहाँ पे पहुँचा। मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। मैंने इनको कहा कि मैंने आपका प्रपोजल बना करके कंपनी में भेजा है, कंपनी उस पर विचार कर रही है। जैसे मेरे को मैसेज मिल जाएगा मैं आपको बता दूँगा, आप अपनी ड्यूटी करो और मुझे 2 दिन का समय दो।
तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, ना किसी को यहाँ पे ड्यूटी करने देंगे। नहीं, उनका कहना ये है आपने समय मांगा, उन्होंने समय आपको दिया, वो समय पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। नहीं, मैंने कोई समय नहीं मांगा था। जब ये कंपनी 3 महीने पहले आई तो मेरे से बगैर पूछे इन्होंने अपॉइंटमेंट किए, अपनी ड्यूटी की थी इन्होंने। मैंने इनको कोई ड्यूटी नहीं लगवाया था। जिस तरीके से ये काम करते थे मैं भी करता था। कंपनी ने इनको ले लिया। कंपनी के सामने ना तो इन्होंने कोई अपनी वो मांग रखी थी, ठीक है, ये ड्यूटी कर रहे थे। इन्होंने मेरे से कहा कि यार सर हमारी सैलरी कम है, कुछ करोगे? तो मैंने कहा भी मैं आपकी मेरी तरफ से कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई सैलरी कम करने का बढ़ाने का मेरे पास कोई अधिकार है। जिस तरीके से ये एम्प्लॉय मैं एम्प्लॉय हूँ, ये भी पिछली कंपनी में काम करते थे, मैं भी करता था। इनको भी कंपनी ने ले लिया, मेरे को भी कंपनी ने ले लिया। मैंने प्रपोजल बना के भेज दिया था। जो मेरे सहपाठी हैं रमेश शर्मा जी जो कंपनी की तरफ से GM हैं, उनको भी, और मेरे हाई अथॉरिटी जितने भी हैं सबको हमने बता दिया। तो उन्होंने कहा हम विचार कर रहे हैं। मैंने भी कल जब इनको आके इनको कहा कि आप ऐसा मत करो, शांति से काम करो, अपनी ड्यूटी करो, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं लास्ट बार हेड ऑफिस से पूछ लेता हूँ कि साहब हमने प्रपोजल बना के दिया, कुछ इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा तो मैं बता दूँ। तो अब क्या रहेगा सर इनके लिए? सर अब क्या रहेगा? अब मैं तो इसके लिए तो क्या बता सकता हूँ। ये 2 दिन से 3 दिन काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। नहीं, इनको तो काम से निकाल दिया गया, ये कह रहे हैं निकाल दिया हमारे को। इसीलिए उनका ये कहना है कि पहले आपने ये बोला था कि जैसे टोल का पैसा बढ़ेगा वैसे ही आपके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है। टोल का पैसा बढ़ चुका है लेकिन नहीं किया है। मैंने इनको ज़रूर ये कहा था। और रही बात पैसा बढ़ाने की, NHI गवर्नमेंट उसका पैसा बढ़ाती है जो हर 1 सितंबर को बढ़ता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये हो रहा है, जगह जगह रोड टूटा हुआ है, आपके यहाँ पर टोल मोटा लिया जाता है लेकिन कोई सुविधा नहीं है, कोई संकेतक नहीं है टोल पे यहाँ पर, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखो टोल कंपनी जो सहकार ग्लोबल को मिला है वो टोल एजेंसी है, पैसा कलेक्ट करने की है। जो मेंटेनेंस का काम है वो रोडवेज सॉल्यूशन कंपनी को दिया गया है। उसका काम है रोड को ठीक करना, खड्डे सही करना, ड्रेन बनाना, रोड पे जितनी भी कमियां उसको पूरी करना। ये अलग डिपार्टमेंट को दिया, अलग कंपनी को दिया गया है, जिसका रोडवेज सॉल्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है जी, वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है। वॉशरूम बने हैं, दोनों तरफ वॉशरूम बने हैं। नहीं, वो बंद पड़े हैं फिलहाल। नहीं, चालू है, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि काफ़ी पुराने हैं, हालत उनकी थोड़ी सी ख़राब जरूर है पुराना होने की वजह से। तो टोल स्ट्रक्चर की पुराना टोल स्ट्रक्चर के साथ बने हुए थे। न यहाँ पर एम्बुलेंस है, न प्रॉपर तरीके से एम्बुलेंस भी नहीं है यहाँ पर। ये डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, क्रेन का, एम्बुलेंस का, रोड को ठीक करने का, जो भी रोड की जो भी सुविधा होती है हमारे पास नहीं। सरकार ने, NHI ने ये डिपार्टमेंट उस कंपनी को दे रखा है। तो रोडवेज सॉल्यूशन का नया टेंडर हुआ है, हमारे साथ ही उनको हुआ है। तो ये मेंटेनेंस का काम देखना, ट्रैफिक को सही तरीके से चलाना, रोड के खड्डे भरना, लाइट वगैरह, ये सब उनका है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो कंपनी टोल चला रही है, उसका ओनली काम है टोल का पैसा कलेक्ट करना। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि शाम के टाइम देखो या सुबह के टाइम आपके टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की भीड़ हो जाती है रोड पे, ऑन हाईवे पे, कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल, हादसा पहले भी हुआ है, लेकिन इनको कौन रोकेगा? इनको जो प्राइवेट कंपनी रूट पेट्रोलिंग को जो दिया गया है वो कंपनी अलग है। मैं बार बार सबसे ये समझाता हूँ कि रोड पे जो साधन खड़े होते हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं, गलत तरीके से खड्डे हो रहे हैं, गलत तरीके से कोई साधन रुक जाते हैं, उसमें टोल एजेंसी का उसमें कोई रोल नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं कि उनको हटा दिया जाए। ये सारा काम रूट पेट्रोलिंग मेंटेनेंस वाले, जिसको ये गवर्नमेंट ने अलग दो अधिकृत किया गया है, ये उनका काम है सर। हमारा काम सिर्फ ये है कि टोल पे जो गाड़ी है उसका पैसा कलेक्ट करना है नियम अनुसार, बस। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।